ओम शांति सभी भाई बहनों को। आज मैं यह महावाक्य बाबा के महाराष्ट्र से सुना रही हूँ। और बाबा आज के वाणी में कहते हैं, जो ज्ञान रत्नों को धारण करता है मनुष्य से देवता बनता है, और नर से श्री नारायण बनने की पढ़ाई अपने में धारण करते हैं, उनमें हमेशा दैवी गुणों की धारणा होती है। और जिनके अंदर दैवी गुणों की धारणा नहीं होती वो मतलब थोड़ी थोड़ी धारणा, थोड़ी थोड़ी आसुरी गुण होते। बाबा कहते हैं जो दैवी गुणों की धारणाओं पे चलते हैं उनके अंदर ग्लानि और गालियों के संस्कार नष्ट हो जाते, क्योंकि बाबा कहते सर्व आसुरी गुण बाबा के ट्रस्ट में जमा करने हैं। फिर बाबा कहते हैं जो क्रोध करता है उनका चेहरा तांबे जैसा लाल हो जाता है। बाबा कहते क्रोध भी उसी को आता है जिसके अंदर काम वासना की तीव्रता होती। बाबा कहते काम को नष्ट करोगे तो क्रोध अपने आप ही नष्ट हो जाएगा। बाबा कहते हैं कि अगर तुम्हें बाप को प्रत्यक्ष करना है तो अपना चेहरा हमेशा हर्षित मुख रखना है। तुम्हारे चेहरे से ही बाबा प्रत्यक्ष होगा, क्योंकि जिनको सर्वस्व मिल गया उनको किस चीज़ की टेंशन होगी। बाबा कहते तुम्हें अहंकारी नहीं अलंकारी बनना है। जो ज्ञान के अलंकार धारण करते हैं उनका अहंकार स्वतः ही नष्ट हो जाता है। फिर बाबा कहते हैं कि तुम्हें अधम से अधम पापी को भी ज्ञान की पढ़ाई पढ़ानी। बाबा ने कल कहा था कि तुम्हें यह परीक्षा में पास होना है। आज बाबा ने बोला यह पढ़ाई 21 जन्मों के लिए राजाई सुख देता है। तुम्हें अल्फ और बे की बादशाही, मतलब अल्फ माने अल्लाह और अल्लाह से मिलने वाली बेहद की बादशाही। जिसको ज्ञान रत्न मिलते हैं जिनको ज्ञान रत्न मिलते हैं उनको स्थूल धन स्वतः ही मिल जाता है। फिर बाबा कहते हैं कि जो ग्लानि करता है वो जो ग्लानि करता है वो ज्ञानी बन नहीं सकता, और जो ज्ञानी होता है वो ग्लानि करेगा नहीं। बाबा कहता है किसी को भी समझाओ तो पहले कहो अल्लाह को याद करो। अल्लाह अल्फ माने अल्लाह और बे माने मैं बादशाह, जिसको यह बादशाही मिली है। फिर बाबा कहते हैं कि आप सभी बच्चों को जो भक्ति है रात और ज्ञान है दिन, मतलब भक्ति से तुम्हारा उद्धार नहीं हो सकता। बाबा जो मुरली चलाते हैं तो वह मुरली सतयुग में होती नहीं, क्योंकि सतयुग में तो सभी देवी देवता होते, वहाँ कोई दुखी नहीं होता। बाबा ने कहा भक्ति द्वापर युग से शुरू होते, तभी से सभी देवी देवताओं को पूजा अर्चना शुरू हो जाती है। और बाबा ने कहा भक्ति से किसी का उद्धार हो नहीं सकता। बाबा तुम्हें भक्ति से छुड़ा कर ज्ञान की तरफ ले जाते। बाबा कहते जो ज्ञानी है और जो ज्ञान रत्नों को धारण करता है उनके मुख से हमेशा फूल की वर्षा होनी चाहिए, मतलब ज्ञान रत्न ही निकलने चाहिए, गाली नहीं निकलनी चाहिए। आज बाबा ने कहा तुम इस पाठशाला में मनुष्य से देवता बनने के लिए पढ़ने के लिए आते हो, और जो नर से नारायण बनेगा, नारी से श्री लक्ष्मी बनेगा, उनका चेहरा हमेशा कैसे हर्षित मुख होना चाहिए। ना ज़्यादा हंसना ना ज़्यादा गंभीर, हमेशा रमणीकता में रहना चाहिए। बाबा कहते हैं जो यहाँ दान करते हो वह तुम्हें 21 जन्मों के लिए प्रारब्ध मिलता है। कोई धर्मशाला खोलता है तो उनको घर अच्छा मिलता है, कोई स्कूल खोलता है तो उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, कोई हॉस्पिटल खोलता है तो उनको उनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। तो बाबा कहते हैं कि दान धर्म सब यह कलयुग की बातें हैं, और मैं तो तुम्हें सतयुग का मालिक बनाता हूँ। इसलिए हमेशा स्वराज्य अधिकारी बनो। और मन में बाबा ने कहा जो अधम है, जो हमेशा दूसरों के लिए गलत सोचता है, वो अंत काल भी अधम ही रहता है, और वो अधम होके ही मरता है। मतलब उसके अंदर ग्लानि के, घृणा के, नफरत के, ईर्ष्या के संस्कार हमेशा के लिए रहते, क्योंकि वो बाबा को कुछ देता ही नहीं। बाबा कहते कि तुम ज्ञान रत्नों की अंगूठी यहाँ पहनी जाती, मगर बाबा कहते ज्ञान रत्नों की अंगूठियाँ नहीं, ज्ञान रत्न धारण कर बाबा के गले की माला बन के स्वयं ज्ञानी बन सतयुग के राजा रानी का पद प्राप्त करना है। और शास्त्रों में अंगूठियों का वर्णन कराया गया है, मगर तुम्हें परमात्मा ज्ञान से भरपूर हो स्वयं स्वतः खुद को ज्ञान मूर्त बनाना है। और बाबा कहते हैं कि
तुम जिस चीज़ का अहंकार करते हो, अहंकार किस चीज़ का, तुम्हारे तो वस्त्र भी तुम्हारे नहीं, तुम यहीं छोड़ के जाते हो। इसलिए आत्म अभिमानी बन, परमात्मा ज्ञान से भरपूर हो, हर्षित मुख हो, परमात्मा की प्रत्यक्षता अपने चेहरे से, चलन से, बोल से, व्यवहार से करो तो बाप स्वतः ही प्रत्यक्ष हो जाएगा। ओम शांति सभी को। धन्यवाद, शुक्रिया। आज शुक्रवार है तो दिन भर शुक्राना करें। शुक्र